हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो कल बता रहे थे आपको, देखिए मॉडल सेट 2 था, 1 से 15 तक आपका हो गया था। ठीक, 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न में 30 नंबर आना है, 15 ही बनाना है। ये एक्स्ट्रा इससे बता रहे हैं। हो सकता है कि आपको उसमें 2-4 गो नहीं समझ में आएगा, तो हो सकता है कि इस वीडियो में आ जाए। 1 से 30 तक है, 2 खंड में बनाया गया है। आपका मॉडल सेट 2 का 1 से 15 तक अपलोड है, और बाकी का यहाँ 16 नंबर देखिए लिखा है। एक 30 मीटर ऊंची एक मीनार है। तो जो प्रश्न कहेगा ऊंची मीनार है, या देखिए मान लेते हैं कि ये 30 मीटर ऊंची मीनार होगी। हम इस तरह का बना लीजिए, कहीं धरातल पर ही होगी मीनार। कहता है कि एक मीनार 30, और कहता है लंबी छाया बनती है, बनाती है। अच्छा, छाया या फिर तो इधर बनेगा या फिर इधर, देखिए। और जो कहता है भूमि पर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, ठीक, लंबी छाया बनती, तो सूर्य का उन्नयन कोण, क्या बोला? सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, जब भी अगर छाया बनेगा तो सूर्य कहाँ रहेंगे? ऊपर। 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, ठीक। और छाया बनेगा तो इस हिसाब में क्या कीजिएगा, पहले ही सोचिएगा। उन्नयन कोण कहने का मतलब एंगल पूछ रहा है, ठीक। तो सोचिए कि क्या क्या दिया है। समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज देखिए, लंब है, आधार है। एक चीज सोचिए कि इस त्रिभुज में मान लेते हैं, आप लिख सकते हैं ए बी सी, लिख सकते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज है, तो एक चीज बताइए, लंब आधार कोण तो होगा। लंब और आधार किस में होता है? बस tan थीटा। लंब कितना है? 30। आधार कितना है? 10√3। यहाँ देखिए हो गया tan थीटा बराबर, ये 10 से क्या मरते? 3 मरते। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3 निकले बटा √3। देखिए √3 कट गया, tan थीटा बराबर क्या बचा? √3। अब यहाँ देखिए, अब इधर tan थीटा √3 है। tan कई डिग्री का मान है? तो tan कटा, क्या बचा? थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर? तो ये पूछा सूर्य का उन्नयन कोण, अंत में क्या लिख सकते हैं? अतः सूर्य का उन्नयन कोण बताइए कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। इससे तो एक चीज समझ में आया। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा था। आप कब मन होगा तो tan थीटा और लंब बटे आधार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लंब क्या है? ए बी, तो ए बी, और आधार क्या है? बी सी, ठीक। यहाँ देखिए, ये तो आपका हो गया क्लियर। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए, इस तरह का प्रश्न पूछता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको एंगल याद रहना चाहिए कि tan में √3 किसका मान होता है। tan में, कोट में भी होता है, लेकिन है इधर tan है तो उधर tan वाला सोचना है। क्लियर? तो इस तरह से उन्नयन कोण सूर्य का कितना हो गया? 60 डिग्री। कोई भी चित्र रहेगा ऊपर से पड़ेगा, छाया देखिए नीचे। हाइट एंड डिस्टेंस में 2-3 चीज का ख्याल रखना है। 2-3 चीज नहीं करने का, एक चीज है क्या क्या दिया गया, क्या क्या पूछा गया है, बस उसी से चलिए। दिया गया है लंब आधार, तो किस में फॉर्मूला होता है? tan में। 3 को आपको फॉर्मूला याद रखना है बस खाली, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। यही तीनों फॉर्मूला पर आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर? और भी सब प्रश्न आएगा सेट में आपका, तो हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलते हैं। देखिए 16 हो गया, 17 पर चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज कौन कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। समरूप का ये साइन होता है, ठीक। अब दो समरूप त्रिभुज करने का मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। अगला देखिए कंडीशन क्या हम लोग समझते हैं। बोला क्षेत्रफल क्रमशः 25 और 49 है, और देखिए भुजा दिया गया है, ठीक। दूसरे भुजा का नाम पूछ रहा है, ठीक। समरूप रहता है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, जो भुजा दे रहता है वर्ग के बराबर होता है। इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज के जो वर्ग है, सॉरी ई एफ ने दिया गया है, तो ऊपर ए बी लिखा तो उसके भुजा यानी बी सी है, तो लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। क्योंकि अब कहिएगा कि ई एफ का नहीं लिखे, बताइए त्रिभुज ए बी सी लिखे तो ई एफ इसमें आ रहा है, ए बी सी ना आ रहा है, तो बी सी वाला, और नीचे क्या होगा? ई एफ का होल स्क्वायर।
एक चीज बताइए, अच्छा ट्रायंगल ऑफ ABC का कितना लिखा हुआ 25, तो लिखेंगे 25 और नीचे उसका 49 इजकल टू BC तो नहीं जानते, BC का मान पूछा है, BC का स्क्वायर रहने देते हैं। अच्छा इसी बताइए ये EF है, तो EF का वैल्यू कितना है 9.8 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आ जाएगी। इसको हम 25/49 रहने देते हैं। पावर देखिए अलग अलग है, एगो पावर बना देते हैं। स्क्वायर इधर आएगा क्या बनेगा रूट 25 बटे हो गया 49, यहाँ हो गया BC बटे 9.8। अब देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये आपका हो गया BC अब बटे कितना 9.8। चलिए गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 गुना 9.8 अब बटे 7 बराबर BC। इसको लिखेंगे 5 गुना 98 बटे 7, दशमलव हटाए उसके लिए 10 आएगा बराबर 20। देखिए 5 दूनी 10, आई 7 से कटेगा कि नहीं, हाँ 7 से क्या मरते 1 और 7 का 28, 2 से 7 यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक। आइए समझते हैं, जब भी दूगो समरूप त्रिभुज दिल रहेगा और उसकी भुजा दिल रहेगी, देखिए EF और BC, ठीक। तो जानिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका अनुपात कीजिए और उसके भुजा के वर्ग का अनुपात कर दीजिए। देखिए भुजा का वर्ग और बटा के मतलब है अनुपात। यहाँ ध्यान देना है, देखिए क्या करेगा प्रश्न में EF का देखिए मान देखा, विद्यार्थी क्या करेगा EF ऊपर लिख देगा मान डायरेक्ट, इसमें गलती हो जाएगा। देखना है त्रिभुज ABC लिखे तो BC ढूंढिए, चाहे AB BC C या कुछ आएगा, ठीक। और DF है तो इससे रिलेटिव ढूंढिए, देखिए ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक। अब तो बाकी मान रखे हैं, बाकी कैलकुलेशन आप जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं, ये देखिए 18 नंबर है। किसी भी क्लास का बच्चा सीख सकता है बिना थ्योरी का, ऐसा नहीं कि जो थ्योरी पढ़ा है पूरा वृत्त पढ़ा है चाहे त्रिभुज पढ़ा है तो वो सीख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। आप कुछ कुछ खाली पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक, कुछ कंडीशन उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से बोल रहा है, कोई एगो वृत्त है, यह देखिए हमने बना दिया और एगो केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र से कह रहा है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एगो बिंदु A है, 5 सेंटीमीटर स्थित, यानी ये कितना है 5 मीटर। ओ इसको पढ़ लेते हैं, बिंदु A से, बिंदु ये देखिए A है, कहता है इससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा देखिए एक कहते हैं स्पर्श, ऊपर भी नीचे बना सकते कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है 4 सेंटीमीटर, कई सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है मिला रखे प्रश्न, ठीक। अब ये देखिए 4 सेंटीमीटर बोला गया है और कहता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब देखिए आप मान लीजिए इसको इसे मिला दीजिए, ये क्या त्रिज्या बनेगा। आपको बताए थे स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है लंब होती है, क्या होती है लंब होती है, ठीक। चलिए आते समझते हैं, ठीक। इसी कहता है हमको ज्ञात कर क्या करना है, ये मान लीजिए B है, हमको OB ज्ञात करना है, त्रिज्या क्या करना है OB ज्ञात करना है, ठीक। लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र क्या है O है, क्या है O है, ठीक। और लिखेंगे बिंदु A वृत्त के परिधि बिंदु B को क्या करती है स्पर्श करती है, क्या करती है स्पर्श करती है, ठीक। अब देखिए स्पर्श करेगी तो ये जो OB है लंब होगा किस पर AB, किस पर AB पर लंब होगा। तो बताइए जो त्रिभुज बनेगा, इसलिए त्रिभुज OAB कैसा त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा तो बताइए इसमें कोण B बराबर कई डिग्री 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री होता है जानते हैं 90 डिग्री सामने भुजा कुछ होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण। तो ये होगा लंब, ये कुछ होगा आधार। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कुछ से पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई साहब? कर्ण का स्क्वायर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट नीचे, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण का स्क्वायर बराबर कौची? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखिए कर्ण, अब ये नहीं देखना है कि कर्ण कैसे, तो आधार लग रहा है, ये ज्यादा बड़ा की मुझे लग रहा है। ये फिगर बनाया हुआ हाथ से, जब आप प्रकार इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा कर्ण जैसा लगेगा, बड़ी भुजा है, ठीक। तो इसीलिए पा रहे जो कि सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो कर्ण कौन हो गया? 5। कौन हो गया? 5 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए लंब है तो लंब तो होगा क्या? OB, और आधार क्या होगा? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर आएगा 16, OB का स्क्वायर। अब देखिए OB का स्क्वायर बराबर कितना घट के आएगा? 9। 25 में 16 गया 9। अगर आपसे पूछे OB बराबर तक कहिएगा √9, स्क्वायर इधर आएगा, रूट आएगा, तो OB का वैल्यू कितना? ऐसे तो आता है, प्लस माइनस कर लीजिए क्योंकि द्विघात है, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 3। लिखेंगे OB बराबर -3 क्या होगा? अमान्य है, इसलिए OB बराबर 3 मीटर। मीटर है कि सब सेंटीमीटर है? प्रश्न देख लीजिए, सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर आपका हो गया आंसर। क्लियर? अब आज ये समझते हैं, इतना आप नहीं भी बनाइएगा ना, यहां से बना लीजिए बस। आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट लिखिए OB लंब है केकरा पर? AB पर, तो वो समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। लंब आप जानते बस, और कौन होगा लंब आधार समझने के लिए? इसके सामने समझिए कई डिग्री, हम बताए थे 90 के सामने वाला कई डिग्री? कर्ण होगा 90 वाला है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ बोल दिया तो ये कौची होगा? कर्ण होगा। अगर यही मान लीजिए कि हम यहाँ बोल दिए कि नहीं, तो ये सामने वाला भुजा कौची होगा? कर्ण होगा। तो जिधर रहे, क्लियर है? क्लियर? तो ये आपके आगे वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू, अब बताइए r है, इस तरह का प्रश्न पहले भी आपको पढ़ा है, ठीक, बताए थे 7वां का। अच्छा बताइए r है देले कौची? परिधि। किसकी परिधि? वृत्त की। तो वृत्त की परिधि कितना लिखा है सो बताइए भाई साहब? 66। अब वृत्त के परिधि का फॉर्मूला बराबर कितना हो गया? 66। 2 गुना पाई का वैल्यू, यहाँ r तो निकलेगा, देखिए। अच्छा चीज बताइए, और कोई दिक्कत नहीं, हमको किसका मान चाहिए? r का, ठीक। तो ये देखिए 66 7 नीचे कहा जाएगा? ऊपर, और दोनों ऊपर कहा जाएगा? आप यहाँ से भी काट सकते थे, ठीक। 22 तिया 66 कटेगा नहीं, 21/2, ये सेंटीमीटर आ जाएगा, किसका? त्रिज्या आ जाएगा। चलिए तो 21/2 r स्क्वायर में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? r स्क्वायर। तो कई गो r? देखो एगो r है 21/2, तो 2 गो कितना हो गया? 7 तिया 21। चलिए और कटेगा 2 से 11, 11 तिया 33 गुना 21/2। इसको गुना कीजिएगा तो 21 तिया 63 के 3 बाकी बचले 6, और 21 तिया 63 6 69/2, 2 तिया 6 2 चौका 8 और 2 छक 12 दशमलव 2 पचे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। 346 दशमलव कितना आ जाएगा? चलिए मिलाइए, देखिए सब प्रश्न पहले भी आपको बता दिए हैं। एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, चांद तो सब देखने किए हैं, अर्धवृत्ताकार है मतलब इस तरह का, ठीक। परिमाप कहने का मतलब क्या होता है सो बताते हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये पूरा क्लियर। तो लिखते हैं पहले कि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, बताइए कितना लिखा है? 72, ठीक। अब इसका परिमाप आपको बताए थे अर्धवृत्ताकार वाला, बताए थे, फिर से समझाते हैं कि पूरा रहेगा तो कुछ कहेंगे 2 पाई r, एजा से आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे तो आधा करेंगे, और जब आधा करेंगे तो ये रहेगा कि नहीं? तो बताइए कई गो r, एगो कई गो r हो गया? 2 गो r, तो 2 2 कटा
की बचा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r बराबर 72। आप इसमें r कॉमन कर लीजिए, तब पाई बचेगा और प्लस 2 बराबर कितना आ गया 72। आर पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 इजकल टू 72। यहाँ तक यार हो गया। ये आपका कुछ नहीं थे, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एक साथ का एलसीएम 7 के 1 मरते तो 22 के 1 मरते, प्लस 7 दूनी 14 इजकल टू 72। अब r इंटू जोड़िएगा तो आएगा 36/7, जोड़िए अब 72। देखिए 36 दूना, तो आपसे यदि r पूछेगा तो कितना कहिएगा 7 दूनी 14, लेकिन r पूछा क्या d, तो जानते हैं d बराबर 2r होता है। 2 इंटू r मतलब 14, 14 दूनी 28, कितना आ गया 28। पूछ रहा है कि इसका व्यास ज्ञात करें, अतः लिखेंगे इसका व्यास कई सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला ये याद रखो या याद रखो। अर्धवृत्ताकार का फॉर्मूला, अर्धवृत्ताकार चांद रहे या गोला रहे का परिमाप कितना होता है r इंटू पाई प्लस 2। क्लियर। चलिए 21 नंबर देखिए, कहता है a बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला वगैरह होता है tan 2 थीटा, कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला था 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, लेकिन है इस तरह से आपको काम नहीं करना। भी बोला है कि a बराबर कितना है 30 डिग्री। LHS से चलते हैं, tan है और 2 और a। देखिए tan का हमने tan लिखा, 2 लिखा और a का 30 डिग्री। क्लियर। यहाँ देखिए tan 60 डिग्री और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। LHS से चलें, अब हम लोग चलेंगे RHS से। अंडरलाइन कीजिए, लिखेंगे 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आपका देखिए 2 है, tan है, a का वैल्यू 30 डिग्री, 1 माइनस tan 30 डिग्री का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, याद रखिएगा। ठीक, नहीं याद रहेगा तो नहीं लगेगा। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर बोला था स्क्वायर करिए। आगे भी बढ़ते हैं, इसको आप लिखिएगा 2/√3। चलिए 1 हो गया, माइनस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ये देखिए सेम टू सेम लिख देते हैं ऊपर, 3 में घटेगा 2/3। क्लियर। चलिए बड़का बटा आ गया है, पहले ऊपर लख लिखेंगे 2/√3, गुना करेंगे ये आपका पलट जाएगा। क्लियर। अब 3 को लिखते हैं √3 गुना अब बटा √3, देखिए कट गया, क्या आया हम लोग LHS चले तो √3, RHS चले तो √3, यानी कि लास्ट में लिखिएगा LHS बराबर क्या आ गया RHS। PROVET साबित। ये सब प्रश्न है, आसान है, बनेगा, बनाइए। देखिए पीछे का देखिए 21 नंबर जो था फॉर्मूला था tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, या थीटा रखिए। ये भी फॉर्मूला है sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b, फॉर्मूला तो याद रखिए। दोनों आपस में बराबर बोला है, साबित करके बताओ किस तरह से, एंगल के रूप में। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या चलेंगे LHS चलेंगे। ठीक, जब भी साबित करना रहेगा LHS। क्या लिखा हुआ है sin a माइनस b, तो आप लिखिए sin a कितना है बुआ 90 माइनस b कितना है 45। सबको इतना दूर आएगा समझ में, 90 में 45, 90 सॉरी sin 45 का वैल्यू। अब याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो फिर तो दिक्कत है। चलिए LHS चले, अब कहाँ चलेंगे RHS। ये नहीं कि आपका इधर जगह रहेगा खाली तो आप इधर चलेगा, आप नीचे से सीधे बनाते जाना, इधर का टेंशन नहीं लेना है, सरकार का पेज है। sin a cos b माइनस cos a sin b। चलिए ऐसा नहीं कि पेज बचाने के चक्कर में पूरा लिखिएगा, सरकार इतना पेज आपको देगी, आप आराम से 100 नंबर बना लीजिएगा, फिर भी पेज बचेगा। ये नहीं कि आप बीच में 2 प्रश्न काट दिए मास्टर साहब का देखिए, तो ये काम नहीं करना है। हाँ, आप 2-3 को कटकुट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं पेज घटेगा, इसलिए कटकुट भी नहीं करना है। sin a ये कितना है 90 और cos b 45, मिलाइए
कॉस 90 और साइन 45। सबका मान रखना है। साइन 90 का मान 1, कॉस 45 का मान, कॉस 90 का मान 1 0, कॉस 90 का मान और साइन 45 का मान। इसको गुना कीजिएगा तो 1/√2 माइनस ये तो 0, 1/√2। देखिए LHS RHS दोनों बराबर है कि नहीं? एकदम अच्छा से नीचे RHS डब्बा बना के लिख दीजिए, साबित हुआ। चलिए बताइए, बताना पड़ेगा हिसाब। चलिए फिर भी बना लेते हैं एक बार। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज का। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे 1/2 कीजिएगा, एगो डब्बा। घर में कई गो डब्बा? 3 गो। अब बंद कर दीजिए, क्लियर। बाहर में लिखिएगा क्या? x1 x2 x3 प्लस लगाइएगा। घर में लिखे थे y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। 1 लिखा हो तो 2 लिखेंगे, 3, 2 लिखा हुआ 3, फिर 4 1, 3 लिखा हो क्या लिखेंगे? 1 और 2। अब यहाँ से सोचिए 3 गो निर्देशांक दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ देखिए है ना। चलिए तो आप बताइए, पहले हमको निकालना है x1 x2 x3, इसी तरह से y1 y2 और y3। एकदम कंफर्म है, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव में मत बनाइएगा, हाँ ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसके अलावा भी 100 प्रश्न है, 50 को ऐसा प्रश्न टच कीजिए जो आपको सोचते प्रश्न देखे और आंसर लगे कि तुरंत आने वाला है। उसको बनाएंगे, टाइम लगेगा। इसको मत, हाँ 2 नंबर वाला बनाना जरूरी है। चलिए x1 बताइए कितना है? यहाँ 1 -4 -3 -4 -3 और y का मान देख लीजिए कितना लिखा हो? -1 6 और -5। बस इसका मान रखना है 1/2। चलिए x1 बताइए साहब कितना है? 1 देखिए। y2 कितना है? y3 जैसे उसे लिखते जाएंगे x2 फिर देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट y3 और माइनस y1 माइनस प्लस x3 और y1 y2 ब्रैकेट। अब इसको देखिए, मान तो रखने के लिए सीख गए। अब इसको देखिए 1/2 लिखेंगे। ये देखिए 1 है, 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक, प्लस माइनस एक स्टेप आपको बता रहे, प्लस माइनस माइनस 4 है तो 4। ये देखिए -5 है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस 3 और 1 का कर्जा 6 का कर्जा, कितना का कर्जा? 7। ये देखिए 1/2 लिखे, 6 5 11 और माइनस ये देखिए 4 है, ब्रैकेट हटेगा गुना आएगा। 5 का कर्जा 1 आ गया, कितना का कर्जा? 4 का। इसको देखिए हल करेंगे तो -3 ब्रैकेट हटाएंगे माइनस 1/2। ये देखिए 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिए जोड़ घटाव देखिएगा, गुना यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, ये माइनस माइनस प्लस 7 या 21। अब सब को जोड़ लीजिए। 1/2 है तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट हटेगा गुना आएगा। इसको जोड़िएगा तो 6 1 7 और 1 8, बाकी तो बचा नहीं। 1 1 2 और 2 4 6 यानी 24 वर्ग किसका आ गया? अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। अतः आपका मन होगा, आप एक कालीन बढ़ा सकते हैं। माना कि त्रिभुज एबीसी का शीर्ष इतना है, क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्र। ध्यान दीजिए, हम पहले बताएं आपको और थोड़ा सा सुंदर प्रश्न करना है, तो इसके पहले क्या कर लीजिए, माना कि त्रिभुज एबीसी है जिसके नियामक क्या क्या है, इतना कर लीजिए और अंत में लिखेगा था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। बस आप ऐसे बनाइए तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक, उससे ज्यादा सुंदर हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, देखिए प्रश्न लिखा है x + y = 5 और 5x - 3y = 4। पूछा x और y का मान दिया। तो सबसे पहले x + y = 5, इसको समीकरण 1, और ये देखिए लिखिए समीकरण 2। जब भी कहेगा प्रतिस्थापन बोला है तो प्रतिस्थापन बनाइए, नहीं बोलेगा जिस विधि में आपको ज्ञान है उसमें बनाइए। समीकरण 1 से भाई साहब बोला गया प्रतिस्थापन लगाते हैं। x + y = 5 है,
यहाँ से y की वैल्यू पूछेंगे तो 5 माइनस x। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में किसका मान, y का मान रखने पर, चलिए साहब समीकरण 2 को उठाइए। 5 है तो 5, x हो तो x माइनस 3, y का मान देखो जब लिखा है कितना, 5 माइनस x बराबर 4। समीकरण 1 से चले, फिर समीकरण 2 से चल रहे हैं। समीकरण 2 में जता y आएगा खाली 5 माइनस x पुट कर दिए, बाकी रहने दिए। ये देखिए 5x माइनस गुना कीजिएगा, 5 दिया 15 माइनस माइनस प्लस 3 गुना x, 3x बराबर 4। ये जो विधि बना रहे हैं प्रतिस्थापन एकरे कहते हैं, ठीक। प्रतिस्थापन, एक को रोक करके दूसरे का स्थान चेंज करना। ये देखिए एक को रोके दूसरे का के चेंज किया, ठीक। चलिए 5x प्लस 3x का x 8x बराबर, इन्हें देखो लिखा है 4, एगो मिस्टेक हो गया -15, ओकरा ऊपर ले जाएंगे तो कौची 8x बराबर 15 4 19, x के वैल्यू 19/8। इसलिए y बराबर लिखा था 5 माइनस x, तो 5 माइनस x, 5 माइनस x का वैल्यू 19/8। ये 8 हो गया, 8 पचे 40 माइनस 19, 20 हो गया तो बचा कितना 21/8। इसलिए x बराबर आपका आ गया 19/8 और y का वैल्यू आ गया 21/8। ये आपका हल हो गया, हल हो गया मतलब x y का मान ज्ञात। क्लियर। ये देखिए आपका 25 नंबर बोला है कि भाई साहब एनसीईआरटी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, हमने लिखा। sec 30 का मान नहीं जानते, cos 30 का मान याद रखिए √3/2, उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 प्लस cosec 30 का नहीं जानते, sin 30 का निकालिए 1/2, उलटिएगा तो 2/1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला के जैसे उसे लिख रहे हैं, नीचे वाला देखिए एलसीएम करेंगे तो √3, एक एलसीएम √3। चलिए √3 को एक बार तो 2 को भी एक बार, 1 को √3 बार तो 2 को तो 2√3 होती है। अब देखिए बड़का बटा आ गया बीच में, तो एक काम करते हैं 1/√3 ऊपर ला को रखते हैं, ये भागा है बन गया गुना, तो ये पलट जाएगा, तो ये √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2 प्लस 2√3। चलिए 1 गुना √3 कीजिएगा तो √3, तो ये क्या होगा 2√2 अब प्लस, चलिए इसको समझिए, इसको इससे गुना किए, अब इसको इससे गुना करना है, ठीक। तो 2 है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, √2 गुना √3 की जगह तो कितना आएगा √6। आप कहिएगा सर गुना दे तो √4 में होगा, बाबू ये रूट में है, बिना रूट में है, ठीक। हाँ आ जाइए। अब रूट वाला में आंसर देता नहीं है तो रेशनलाइज कर लीजिए, उसका नियम क्या कहता है, देखिए सीखिए जरा। 2√2 है प्लस, आप 2 यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं, √2 कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए बनाइए, कैलकुलेशन वगैरह है। प्लस है तो माइनस लिखेंगे 2√6, अब बटे क्या होगा 2√2 माइनस 2√6। चलिए एकदम देखिए, आप सीखिएगा, ठीक। थोड़ा सा गुना भागे 7 का, सॉरी 9th में सब पूरा पढ़े के था, पहले जानवे करते आपको इससे गुना करेंगे, 2 है बाहर होगा, √3 गुना √2 की जगह तो आएगा √6 माइनस, ये तो 2 बाहर हो जाएगा, √3 गुना √6 की जगह √18, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a² और माइनस d²। चलिए यहाँ देखिए क्या 2√6 था, हमने लिखा -2, इस 18 को लिखते 9 गुना 2, कहिएगा 9 गुना 2 का लिखे, 6 गुना 3 भी लिख सकते थे, 9 का वर्गमूल होता है इसलिए लिखे। इसका स्क्वायर सीखिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। ध्यान दीजिएगा तो आएगा समझ में, नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं आएगा। ये देखिए लिखा हो 2√6 और माइनस, ये देखिए 2 लिखा हुआ और गुना 9 बाहर आएगा 3 बनेगा और √2, ये देखिए 4 दूनी 8 और माइनस 6 चौका 24। चलिए बढ़िएगा, 2 को बाहर कर लेते हैं, जब 2 को आप बाहर कीजिएगा तो यहाँ बचेगा √6 और माइनस ये 2 बाहर बचेगा 3√2। बताइए 8 में कभी 24 घटेगा, उल्टा घटाएंगे लगाएंगे कौची माइनस, ये देखिए कट गया, तो √6 माइनस 3√2 बटा -8, ये आपका आ गया आंसर।
चलिए फिर से मिला लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जोड़ घटा गुना भागे 10th क्लास का मैथ सिर्फ इस स्टेप से इस स्टेप तक है, इसके बाद 9th। आपने 9th पढ़ा तो आएगा समझ में, आपने नहीं पढ़ा एक बार प्रयास करते हैं। सेक cos 45 1/√, यहाँ देखिए सेक 30 2/√3, cosec 30 को लिखेंगे 2/1, 2 लिख सकते हैं या 2/1 लिखिए। ये ऊपर लिखे यहाँ एलसीएम √3 है, क्या एलसीएम √3, √3 को एक बार तो 2 को भी एक बार, प्लस है तो प्लस √3 को देखिए 1 से √3 बार तो √3 गुना, आने बताए थे तो कोई गुणा नहीं है, गुना कर दो 2 √3 एकरा लिखे एकरा पलट के लिखे, गुना किए या देखिए √2 से गुना कीजिए तो 2 √2 और √2 से गुना कीजिएगा तो 2 तो रहबे करेगा, √2 गुना √3 जाति भाई आ गया। देखिए रूट है सजाती है तो √6। जब भी भागा में आता है, हर में आता है रूट, ओकरा रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुना और भाग, क्लियर। अब इसको देखिए 2 है, √3 गुना √2 √6 और माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो 2 तो बाहर और √3 गुना √6 होगा √18 अब बटा a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो लिखे ये 18 को 9 गुना दी, ये सब कहानी पहले भी आपको बता दी है, ठीक समझिए। खाली ये लिखे 9 बाहर किए 2 कॉमन किए, पूरा गुना भाग करके आपको बताया। एक बार फिर देखिए भाग आ गया है तो कहता है भाग दीजिए पहले, चलिए पहले भाग देते थे। x प्लस 2 से भाग देना है किसमें, 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। बताए थे भाग देने का नियम क्या है, 2x स्क्वायर बटे किससे x, ये कटेगा बचेगा क्या 2x, जो बचा यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिए। बारी बारी से गुना करना है, देखिए x को 2x से और फिर 2 को 2x से, x गुना 2x कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, ये माइनस ये दोनों गायब हो गए, 3x में 4x नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा x लगाएंगे, एक x नहीं लिखेंगे, ये भी एक x लिखेंगे प्लस से, ठीक। अब हम आपको बताए थे क्या कि ये देखिए माइनस x है, किससे भाग लगा रहे हैं, x से, कई मरते कटेगा एक नहीं बचा, क्या बचा है, तो जो भी बचेगा हम यहाँ पर लिख देंगे। आप ये बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। x गुना माइनस 1 कीजिएगा तो माइनस x और प्लस माइनस माइनस 2 गुना कीजिएगा तो 2, ये आपका प्लस ये आपका प्लस, ये आपका कैंसिल और 1 का 2 कितना 3 कहेगा सर माइनस में साइन चेंज हो गया, क्लियर। आप समझते हैं। अच्छा भागफल क्या है, भागफल एक छोटा सा चीज आपको बताते हैं, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं px, इसको कहते हैं हम लोग gx, इसको कहते हैं हम लोग qx और इसको हम लोग कहते हैं rx। ये सब आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ठीक, यहां से लिखिएगा। आपसे यदि हम पूछें कि बताइए qx बराबर कितना है तो कहिएगा सर 2x माइनस 1 और r इंटू x बराबर कितना है तो कहिएगा सर 3। ये आपका आ गया भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। अब एक लाइन और है, कहता है भाग दीजिए, भागिए न, अभी और कुछ बच्चे है, कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। किसका प्रयोग करना है, विभाजन एल्गोरिथम का। तो क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, कहता है सत्यापित करेगी। अब सत्यापित की होता है से आपको समझाते हैं, ठीक। कहता है कि px बराबर जो होता है, क्या होता है, px बराबर जो होता है इस दोनों को गुना कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, यानी कि gx इंटू qx अब प्लस क्या होता है rx। चलिए px उठाइए साहब, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब gx कितना लिखा हुआ है तो x प्लस 2 लिखा हुआ, तो लिखेंगे x प्लस 2 और qx क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और प्लस क्या लिखा हुआ है 3। ये कहता है इस दोनों को गुना कीजिएगा, जोड़िएगा तो इतने आना चाहिए तब सत्यापित होगा, नहीं तो आपका कहीं न कहीं मैथ गलत बना हुआ, ठीक। करते हैं गुना, इसको लेके चलते हैं, छोड़ मत दीजिए, छूटेगा तो छूटेगा। यहाँ देखिए पहले x का लड़ाई झगड़ा इससे और फिर इसी x का लड़ाई झगड़ा इससे, x गुना 2x कीजिएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर और गुना कीजिएगा तो x गुना माइनस 1 माइनस 1, ये आपका प्लस 2 दूनी 4x प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 2, आइए बगल में बच्चा ले देखो 3। चलिए इसको थोड़ा सा आप अच्छा से लिखिएगा, प्लस 3x प्लस 2, चलिए देखो यहाँ
ये लिखे बराबर, ये देखिए 2x² तो लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक गो x कर्जा में है, 4 गो है, बहुत अच्छी बात है, 3 गो बचेगा। अब बताइए 2 कर्जा है, 3 आया, कितना बचा? बताइए ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? तो नीचे लिखेंगे सत्यापित हुआ या प्रूव्ड लिख लीजिए। इतना कहानी आपको करना है। ये आपका हो गया 26 नंबर। 27 नंबर है, कहता है कि एक लंबे वृत्ताकार समबेलन है। समबेलन कहने का मतलब बेलन के आकार का, देखिए सिलेंडर बना दिए। कहता है कि 11 सेंटीमीटर लंबे एक वृत्ताकार समबेलन, लंबा कहने का मतलब कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर है ना। यह देखिए यही दिया है, ठीक जैसे से कहता ना उसे सब लोग पढ़ेंगे। कहता है वृत्ताकार समबेलन का आयतन और 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन, घन किसको कहते हैं? यह देखिए ये को कह रहा है घन है, ये देखिए आपका बन गया घन। कई सेंटीमीटर बोला? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर बना लिए। कहता है जो है ना आयतन दोनों बराबर है। क्या है? चलिए तो हल लिख लेते हैं। चलिए अगर आपसे पूछे बेलन की ऊंचाई बताइए साहब। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए और घन की भुजा, वो जो दे ले ऊंची 11 सेंटीमीटर है, भुजाएं जो है। प्रश्न से कुछ नहीं करना है, प्रश्न से चलिए बोला सम बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। चलिए सम बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच, और घन का होता है भुजा क्यू या एक क्यू कर लीजिए। इसका वैल्यू 22/7। आर तो पूछा ही है, इसमें आप बताइए कि भाई बेलन की त्रिज्या, तो आर हो जाएगा, लेकिन एच कितना हुआ? r स्क्वायर 14 बराबर। अब इसका 11 गुना 11 गुना 11, हमको चाहिए r स्क्वायर। सबको हटाएंगे, ये 11 गुना 11 गुना 11 3 पटी रहेगा। नीचे बताइए कितना लिखा है? 7। कहाँ जाएगा? ऊपर। और जितना ऊपर वाला है सब आएगा नीचे। 22 गुना 14, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14। हमको चाहिए r, तो चाहे इधर होगा रूट हो जाएगा 11 गुना 11 बटे 2 गुना 2। आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि 2 गो बदले कई गो? 1 गो, और 2 गो बदले कई गो? यानी कि अतः लिख लीजिएगा कि सम बेलन की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी? 11/2 सेंटीमीटर सब। ये आपका हो गया 27, खत्म, क्लियर। आपका काम है 1 से मात्र 15, मैंने 27 बताए, 28 29 भी बनेगा, ठीक। चलिए तो 1 से 27 तक आपका काम है। आप देखिए इसमें 15 को चुनिए। कै को चुनना है? 15, जिसमें समय कम लगता है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमको ये हमारा ये बन जाएगा। बाकी उधर जो बच रहा है त्रिभुज उसको एक जैसे ग्राफ है, तो पूरा ग्राफ आपको 5 सेट है, 5 ग्राफ एक वीडियो में आपको मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस है वो आपको चैप्टर में सारा पढ़ा दिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह में तो वो एक वीडियो मिलेगा, क्लियर है। त्रिभुज से जितना पूछता है 6.1 6.2 से लेकर के 6.9 तक है, वो आपको 1 से 2 वीडियो मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।